हेलो, राम राम जी सभी को। स्वागत है अपने नए व्लॉग में। ये देखिए, ये शिवरात्रि के सुबह के दिन से शुरू हुआ था। कैसा मौसम हो रखा और उस दिन पूरे दिन बारिश हो रही थी। फिर ये हमने किचन में बनाई चाय। पहले हमने पी चाय क्योंकि फास्ट कर रखा था और सभी के लिए चाय बनाई थी। सुबह सुबह सभी चाय पीते हैं। ये शाम का दूध है और बच्चों के लिए बनाया दूध। ये देखिए, तीनों बच्चों के लिए दूध बना दिया है। बच्चे पियेंगे दूध। ये यक्स पढ़ रहा है, सुबह रिवाइज कर रहा है अपना होमवर्क। फिर हम मंदिर जाने के लिए तैयार हुए। मैंने ये सूट पहन रखा है, देखिए इसमें कितनी अच्छी कढ़ाई कर रखी है। सूट पर वर्क बहुत ही अच्छा था। ये सूट मैंने पिछले साल लिया था और अब तक भी चल रहा है। फिर मैंने मंदिर से आके झाड़ू पोछा लगा के बिल्कुल साफ़ सुंदर कर दिया था घर। ये देखिए, ये मेरी सास का बनाया हुआ है। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिए। और ये देखिए, किचन भी हमारी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। ये हम मंदिर से आते टाइम केले ले आए थे, दिन में जूस बनाएंगे। फिर मैंने व्रत में सेंधा नमक डाल के दही पिया। ये दोपहर 12 बजे की क्लिप है। फिर बच्चे स्कूल से आ गए थे। ये यक्ष आते ही रोने लगा था। दोनों भाई बहन की लड़ाई हो गई। पता नहीं किस चीज़ पे बहस कर रहे थे ये दोनों। बच्चे आपस में जिद करने लगते हैं तो किसी की भी नहीं मानते। और फिर ये शिवरात्रि से अगले दिन का व्लॉग है। तब मैंने बनाई थी मूंग के चीले और मूंग की बर्फियाँ। ये देखिए, पहले इसे धो के भिगो देंगे और कम से कम इसे 5-6 घंटे के लिए भिगो के रखें ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। पहले इसको धो लें। और ये मैंने धुली हुई मूंग दाल नहीं ली है, छिलके वाली दाल ही ली है जो सिंपल घर में ही बना के रखते हैं। और फिर मैं जा रही थी छत पे। मैंने बीच में अपने घर का छोटा सा वीडियो बनाया स्टेयर्स का। ये देखिए, हमने ये पत्थर लगवाया हुआ है। जल्दी गंदा तो हो जाता है लेकिन क्या करें, सुंदर भी बहुत लगता है। हमारे छत के ऊपर लगे हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे बिच्छा बंटी के फ्लावर। ये थोड़े से थे लेकिन हमने अलग अलग लगा के इनको बारिश के मौसम में बहुत जगह फैला दिया है। और ये जितनी ज़्यादा बारिश होती है उतनी ज़्यादा फैलते हैं। ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर हैं। जब ये धूप में खिलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेरे ससुराल में पौधे थे और हम यहाँ भी ले आए थे। इसमें मैंने बेल लगाई थी एक, पता नहीं वो किस चीज़ की थी लेकिन लगी नहीं, वो गल गई। और ये मैंने अभी लगाई है बिच्छा बंटी। ये धीरे धीरे फैल जाएगी। वो हमारा प्लाट है जिसमें हमने सब्जियां उगा रखी हैं। वो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था आपको और इस व्लॉग में भी दिखाऊंगी। ये हमारे घर के पास झुग्गियों वाले हैं। ये काम करने के लिए आते हैं और यहाँ झुग्गियाँ डाल रखी इन्होंने चारों तरफ। हमारी दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। कोई तो एक रोटी के लिए भी तरसता है और कई जिसे बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद करने की लगी रहती है। और कोई गरीब मांग ले तो उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। फिर बच्चों की पढ़ाई हो गई थी स्टार्ट। बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ अपना होमवर्क कर रहे हैं। उनके पापा जी अपना फ़ोन देख रहे हैं और मैं यहाँ बच्चों की क्लिप बना रही थी और इन्हें पढ़ा भी रही थी साथ साथ। ये फिर मैं गई प्लाट में शाम को। रितेश खा रहा था वहाँ पे। मैं वो अच्छे से इसकी जड़ मजबूत नहीं हुई है तो ये गिर गया था बारिश की वजह से। फिर इसको मिट्टी लगाई थोड़ी सी जिससे ये सीधा हो जाए। इसके पत्तों के मिट्टी लगाई है इसलिए ये नीचे की तरफ झुके हुए हैं। खड़े खड़े पत्ते नहीं हैं इसके। छोटा पेड़ था, इसे थोड़ा लगने में टाइम लगेगा। और बाकी के पौधे बहुत अच्छे लगे थे। फिर मैंने बनाए, अगले दिन बच्चों को स्कूल जाना था। फिर मूंग दाल के चीले बना के दिए बच्चों को। मूंग दाल के चीले जो हमने मूंग दाल भिगोई थी उसी से ही बनाए हैं। इसे हम थोड़ी मूंग दाल लेके 2 मुट्ठी उसमें टमाटर अदरक और लहसुन डाल के उसे मिक्सी के जार में पीस लेंगे। इतना फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा दरदरा ही रखेंगे जिससे हमारे चीले खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। फिर हमने इसमें एक प्याज
काट के मिक्स कर दिया। और ये बेसन लिया है हमने, थोड़ा सा बेसन डालेंगे इसमें, जिससे चीले फटेंगे नहीं और तवे पर चिपकेंगे नहीं तो ये दाल है चिपक जाएगी तवे पर सिंपल डालेंगे तो। फिर हमने गैस ऑन की, गैस पर रखा तवा और पहले इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ये इधर मेरी बहन बना रही है आज रायता, तो रायते के लिए उसने घिया छील कर गैस पर चढ़ा दी है। और इधर मैं बना रही हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए चीले। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगे थे, बच्चों को भी बहुत अच्छे लगे आज ये। और बच्चे भी कह रहे थे मम्मा फिर बनाना इनको, बहुत टेस्टी बने हैं। धीरे धीरे इसको स्प्रेड करेंगे, क्योंकि अगर चारों तरफ से फैलाएंगे तो ये फट जाएंगे। धीरे धीरे डालना और धीरे धीरे फैलाना है इसको। पहला चीला तो चिपकेगा क्योंकि तवा चिकना नहीं था, और जब एक चीला बना लेंगे तो अगला चीला बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि तवा हमारा अच्छे से ऑयल से ग्रीस हो जाता है। और बच्चे लेके गए थे सॉस, ये टिफ़िन में डाला सॉस और चीले। ये सॉस प्राची डाल रही है, बोला मम्मा मैं खुद डाल लूँगी अपना टिफ़िन। और मैं बना रही थी बच्चों के लिए चीले। इसे उल्ट पुल्ट करके अच्छे से सेक लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, आप भी अपने बच्चों के लिए बनाइए, और बहुत ही हेल्दी होते हैं और कम तेल में ही बन के रेडी हो जाते हैं। बच्चों के टिफ़िन हो गए थे रेडी। तीनों ने एक एक चीला अपने टिफ़िन में डाला और एक यहाँ खा लिया उन्होंने सॉस के साथ, और आप चाहें तो दही के साथ भी दे सकते हैं। ये बाकी की बची हुई मूंग दाल, हम इसे अच्छे से धो लेंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा ये ऊपर छीलर आ गया था जब हम धो रहे थे, तो मैंने इसे निकाल के अलग कर दिया। फिर हमने मिक्सी ली, मिक्सर के जार में डाला थोड़ा थोड़ा मूंग दाल, और फिर इसे पीस कर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही कर करके हमने सारी दाल को मिक्सर के जार में डालकर पीस लिया। अब हमने सारी मूंग दाल को पीस के रेडी कर लिया है। इसे हम धोने के लिए सिंक में रखेंगे और मिक्सी को हटा देंगे। स्विच ऑफ किया और फिर हमने गैस ऑन किया। गैस पर रखेंगे कढ़ाई को। पहले इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालकर फ्राई करेंगे। ये देखिए, नेस्टल का एवरीडे घी यूज़ किया है मैंने इसके लिए। आप चाहें तो रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं, घर का देसी घी यूज कर सकते हैं, गाय का घी, कैसा भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इतने बादाम लिए हैं मैंने, 10-11 बादाम होंगे, और इतने ही काजू लेंगे। और इनको पहले फ्राई कर लेंगे 1 चम्मच घी डाल के। हमने थोड़ा सुनहरा होने तक इनको भून लिया है। और बर्फ़ी भी बहुत ही टेस्टी बनी थी आज। अब हमारे ड्राई फ्रूट फ्राई हो गए हैं, हम इनको निकाल लेंगे। गैस को थोड़ा लो फ्लेम पे करके, और फिर हम इसमें अपना पेस्ट डालेंगे जो हमें बर्फ़ी बनानी है। मूंग दाल का बनाया हमने पेस्ट, वो थोड़ा थोड़ा घी गर्म होने पर थोड़ा थोड़ा डाल के भूनेंगे। नहीं, एक साथ डालेंगे तो ये चिपकने लगेगा। और ये चिपक तो रहा था नीचे, क्योंकि कढ़ाई भी चिकनी नहीं थी, और ये बहुत ज़्यादा घी पीता है मूंग दाल का हलवा। ये हमने थोड़ा सा दूसरी कढ़ाई में निकाल लिया था। उधर दूसरे गैस पे मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा है। आधा बना के रेडी कर लिया है, ये आधा बचा हुआ है, ये अब बनाऊंगी, क्योंकि कढ़ाई छोटी थी और ये कढ़ाई में आ नहीं रहा था। ये देखिए, एक थाली में ये रखा है और दूसरी में मैं फैला रही हूँ। इसको अच्छे से दबा दबा के फैला देंगे, जिससे हमारा बर्फ़ी तैयार हो जाएंगी। फिर हमने ड्राई फ्रूट डाले इसके ऊपर, और ये ठंडा होने तक रखेंगे। फिर इसकी बर्फ़ी कट कर लेंगे। अगर व्लॉग अच्छा लगे
तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।